खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर हमला। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और तेहरान के 3 इलाकों में धमाके सुने गए हैं। तो तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इजराइल ने हमले के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजरायली मीडिया का यह भी दावा है कि पूरे ईरान में 30 जगहों पर ये हमले किए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति का आवास और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल है। तो इजराइल का कहना है कि ईरान से हमले की आशंका है और इसी के मद्देनजर ये हमला किया गया है। इससे पहले ही इजराइल ने पलटवार की आशंका से अपने नागरिकों को बंकरों में रहने के लिए कहा है। तो इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है और इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अब इजराइल पर ईरान का पलटवार कभी भी हो सकता है और इसके साथ ही पश्चिमी एशिया में अब जंग शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है और इजराइल ने तेहरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इसमें जानकारी यह है कि आपको बता दें कि ये कई ऐसी जगहें हैं जिनको निशाना बनाया गया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने इजराइल में भी स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब इजराइल में जो सभी नागरिक हैं वो अब बंकर में रहने के उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद किए गए हैं। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है और तेहरान में 3 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो देखिए, तस्वीरें भी कुछ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये धमाके जो कि ईरान में अब शुरू हो गए हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ईरान की ओर से भी अब इस हमले पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान का कह रहा है कि शुरू तुमने किया और खत्म हम करेंगे। ये बड़ी चेतावनी, यानी कि अब कुल मिलाकर के ईरान भी पूरी तरह से पलटवार के लिए तैयार है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने धमकी दी है कि ये हमला शुरू तुमने किया और इस को हम खत्म करेंगे। तो इब्राहिम मजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये धमकी दी है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भी हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध, जिसको लेकर के इतने लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, आखिर ये महायुद्ध शुरू हो गया है। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, लगातार जिस युद्ध को लेकर के कई दौर की बातचीतें चल रही थी, आखिरकार वो युद्ध अब शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। कितना खतरनाक होगा ये विश्व स्तर के लिए? नए युद्ध की जो शुरुआत जाहिर है कि इसके माध्यम से हुई है और ये जो पूरी स्थिति है वो पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो युद्ध की संभावना थी वो बनी हुई थी, क्योंकि ईरान की जो आंतरिक स्थितियां थी, वहां पर जो एक विद्रोह की स्थिति थी और वहां पर जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से इन सारी स्थितियों के ऊपर लगातार ईरान को चेतावनी दी गई थी और ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से डील के लिए तैयार होने के लिए प्रस्ताव दिए गए थे। हालांकि उसको लेकर के बातचीत अवश्य चल रही थी। ओमान में बातचीत हुई, जिनेवा में बातचीत हुई और एक अमेरिका और ईरान के बीच में इनडायरेक्ट टॉक्स थी, ओमान ने उसकी मध्यस्थता की थी। तो ये बातचीत अवश्य चल रही थी, लेकिन इससे कोई आउटकम्स नहीं आ रहे थे और अमेरिका ने सारे मिलिट्री बिल्डअप वहां पर कर रखे थे और इजराइल की जाहिर है कि सारी स्थितियों पर बहुत ही पैनी नजर ही नहीं, बल्कि इजराइल उसको पूरी तरह से कोलैबोरेट भी कर रहा था। और ईरान चूंकि एक शर्तों के लिए वो तैयार नहीं हो रहा था और उन शर्तों में मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट का न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही विषय नहीं था, बल्कि इस बात के भी ईरान के ऊपर दबाव था कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी लिमिट करे और जो आतंकवाद को वो जो अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। हमास, हिजबुल्ला, हुती इत्यादि जो आतंकी हैं वो ईरानियन प्रॉक्सीज ही हैं, तो उनको वो सपोर्ट अपना बंद करे। ईरान जाहिर है कि इसके लिए कुछ ज्यादा सहमति नहीं दिखा रहा था। तो ऐसे में ये हमला संभावित था और जिसकी की संभावना लगातार बनी हुई थी। अमेरिका अभी ने अपनी सारी तैयारियां वहां पूरी कर रखी हैं। ये शुरुआत इजराइल ने की है, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसमें अमेरिका का भी कोलैबोरेशन हो सकता है और अमेरिका और इजराइल दोनों जाहिर है कि क्लोज एलाइज हैं और इजराइल ने यदि इतना बड़ा एक्शन लिया है ईरान के ऊपर, तो वो अमेरिका के कोलैबोरेशन से ही इतना बड़ा एक्शन हो सकता है जो कि इजराइल ले सकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध की शुरुआत दिखाई देती है और
हालांकि मैं अवश्य कहना चाहता हूँ ईरान की इस्लामिक रेजिम का कैसा रिस्पांस होता है, उसके बाद अगला सिनेरियो इस पर डिपेंड करेगा। ईरान हालांकि जैसा कि आपने कहा कि वो कह रहा है कि शुरुआत तो आपने की है, अंत हम करेंगे इत्यादि इत्यादि, लेकिन अगर ईरान इस तरीके की पोस्टरिंग करता है बिल्कुल तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल संजीव जी, एक बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना भी पड़ सकता है। हालांकि ईरान अब इस पर चेतावनी भी दे चुका है, धमकी भी दे चुका है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको सीकर से एक बड़ी खबर बता रहे, जहां घूसखोरी के आरोप में ईडी का कांस्टेबल ट्रैप किया गया है। जयपुर एसीबी ने सीकर जाकर उत्तम पांडे को पकड़ा है। सीए से 15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप इन पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घूसखोरी के आरोप में ईडी के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सीकर जाकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल सीए से 15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप इस ईडी कांस्टेबल पर है और घूसखोरी के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए अब एसीबी की टीम ने उत्तम पांडे को सीकर से जाकर पकड़ा है। तो सीए से 15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप उत्तम पांडे पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी कार्रवाई की गई है जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की ओर से। टीम ने सीकर जाकर घूसखोरी के आरोप में ईडी के कांस्टेबल को ट्रैप किया है और 15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप उत्तम पांडे पर है। ये बड़ी खबर सीकर से। तो सीए से 15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप उत्तम पांडे पर लगा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोरी के आरोप में ईडी कांस्टेबल उत्तम पांडे को ट्रैप किया है और तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ट्रैप की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। जयपुर एसीबी ने सीकर जाकर यह कार्रवाई की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी की ओर से। ईडी के कांस्टेबल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जयपुर एसीबी सीकर पहुंचती है और पता चलता है कि उत्तम पांडे नाम का जो शख्स है वो खुद को ईडी का सीनियर हेड कांस्टेबल बताने के जगह जो है तो रिश्वत का काम करता है। और जैसे एसीबी को ये पता चला कि इस बार जो है उत्तम पांडे सीकर में अपना शिकार बना रहा है, तो पूरी घटना का सत्यापन करवाकर 13 लाख रुपए के हाथों रिश्वत देते हुए उत्तम पांडे को जो है वो गिरफ्तार किया। कोई ईडी सीनियर हेड बताता है एक पीए के पास पहुंचा था 15 लाख रिश्वत मांगने, 13 लाख रुपए वो दिए जा रहे थे। तो ये पिछले कई समय से खुद को ईडी का बताकर इस तरीके से जो है वो धोखाधड़ी कर रहा था। लेकिन अब जो चूंकि हफ्ते चढ़ गया के अंदर सामने आ पाएगा कि इसने कोई ईडी का हेड कांस्टेबल क्यों बताया और अब तक कहां पर गई, किस तरह की ठगी कर चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की ओर से। टीम जयपुर की टीम सीकर पहुंची और इसके बाद यहां पर सीए से 15 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी कांस्टेबल ट्रैप किया गया है। उत्तम पांडे इनका